बोलिए पंकज जी। सर नमस्कार, बालाघाट से पत्रकार पंकज खौरे बात कर रहा था मां नर्मदा की पुकार से। जी 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 बताएं। सर एक्चुअली में क्या है, बालाघाट जिले में खरीफ उपार्जन वर्ष 2025-26 में करीबन लाखों कुंटल धान खरीदा गया है। हाँ, लेकिन सर बालाघाट जिले में टोटल 82 उपार्जन केंद्रों में 76,107 कुंटल धान रिजेक्ट हुआ, जिसको नॉन एफएक्यू श्रेणी का धान खरीदा गया सर। तुमने जो लिस्ट दी है, जी सर। ठीक है। जी। अ, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से जो ये पत्र जारी किया गया है, इसमें ऑलरेडी उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो परिवहन के पश्चात जो धान रिजेक्ट हुआ है, उसको अतिशीघ्र मतलब एफएक्यू बनाने की बात कही अच्छा, जा रही है आप सर। अभी कामरेज जी, इसके अंदर आप मेरा स्टेटमेंट चाहते हो, पहले तो एक लाइन में करो, इसको अपन स्टडी करना पड़ेगा। जी। आप तो ये कि आप माना किस तरह की जो धान खरीदी गई है, जी। क्या वो गरीबों के पास या जो क्या कहते हैं बीपीएल कार्ड धारकों के पास ना जाए, सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए। जी सर। ठीक है, अगर वो खराब है। ठीक है, ये मेरा स्टेटमेंट हो गया, क्लियर। जी सर। और सर एक क्वेश्चन सर, सर जब 76,000 कुंटल से अधिक धान रिजेक्ट हुआ और बड़ी मात्रा में नॉन एफएक्यू धान खरीदी का मामला सामने आया है, जब धान खरीदी के समय की गुणवत्ता की जांच और एफएक्यू मानकों का पालन होना था, तो इतनी अरे बड़ी मात्रा में नॉन एफएक्यू धान उपार्जन केंद्रों तक अरे पहुंच। देखो दो पंकज भाई, दोनों चीज अलग अलग है। जी। अब एक तो मैंने आपको स्टेटमेंट दे दिया मेरा, ठीक जी। है। अब रही बात कि ये जो खरीदी गई, जी। वो सर्वेयर द्वारा गलत रूप से उसको परचेज की गई, जी। तो ये क्यों की गई, क्या कारण रहे, इसको भी सरकार को इस पे जांच कराना चाहिए। दूसरा मेरा स्टेटमेंट, जी ठीक है, सर। जी। जी। क्लियर। जी सर। अब चलो, ये तो हो गया आपके पेपर के हिसाब से। अब जी। मुझे ये बताओ कि ये जो आपने मेरे को दिया है, जी सर। ठीक है, किया जा रहा है सर्वेयर द्वारा, गलत की गई, इस धान का जो चावल बनेगा, ठीक जी। है, अब ये चावल खाने योग्य रहता है कि नहीं रहता, ये बताओ। सर जब धान ऑलरेडी नॉन एफएक्यू श्रेणी की है, तो खाने योग्य चावल तो बनेगा ही नहीं। अच्छा, नहीं, जी। ये तो मैं सामान्य सवाल पूछ रहा हूँ यार, अब तो कई चीजें नहीं रहती है ना। बनेगा सर, नहीं बनेगा, खाने योग्य नहीं बनेगा। हाँ, जी। ठीक है। तो इसका सर्ट ये तो अब हो गया, ट्रांसपोर्टेशन और परचेस की बात होगी, परिवहन की, ठीक है। जी। लेकिन इस धान खरीदी का नॉन एफीक्यू का कोई सर्टिफिकेट है कि ये घटिया है, खराब है, इंटरनल। सर उनके पत्र में ऑलरेडी दिखाया, हालांकि मैं इसका ऑडियो प्रूफ पूरा डाल दूंगा आपको मैं। नहीं नहीं, एक लैब टेस्टिंग होती है ना दोस्त। जी लैब टेस्टिंग होती है, जो वहां पर जो मॉइस्चर वगैरह चेक करते हैं। इसके सर्वे दो होते हैं, एक खरीदी केंद्रों में भी होता है और परिवहन के पश्चात भी होता है। हाँ, तो लेकिन खरीद। जी। परिवहन के पश्चात वाले ने उसकी लैब टेस्टिंग कराई होगी, लैब टेस्ट की तरह है। उसी आधार पे बैंक ने लेटर लिखा, जी कोऑपरेटिव सर। वाले ने। जी। ठीक है ना। तो जो लैब टेस्टिंग कराई है कोऑपरेटिव वालों ने, जो परिवहन के पश्चात, उसकी 2-3 कॉपी निकला लो आप, जी सर। और वो मुझे दे देना, फिर मैं उसको एक बड़े लेवल पे भोपाल में उठाता हूँ, ठीक जी है सर। सर। दे दोगे तो मैं उसको विधानसभा में उठा दूंगा। बिल्कुल ठीक सर, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मेरा ये ना, पेपर पे पकड़ना पड़ता है सरकार को, ऐसे नहीं आती है जी सर सरकार। बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातों को। और मैंने अभी तक यार दिया ना, जवाबदारी के साथ और प्रमाणों के साथ दिया, जी सर। तो इसलिए सरकार मेरी बात को खारिज नहीं कर पाती है। जी। जी। तो आपसे यही उम्मीद है कि दोस्त, आपने एक अच्छा प्रश्न और एक इस क्षेत्र का उठाया है, तो जी आपका सर। सहयोग चाहिए, आप मुझे भेजिए, फिर मैं देखता हूँ उसको। ठीक है बिल्कुल दोस्त, सर, धन्यवाद सर। चलो ठीक है।